हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा शेयर जो कि काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में ही चल रहा है। देखो, मैं हमेशा ऐसे शेयर देखता हूँ जो हमेशा अप ट्रेंड में, हमेशा नहीं तो लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड में जा रहे हों, क्योंकि हमें इन्वेस्ट उस स्टॉक में करना है जिससे हमें पैसा बना सके, ना कि पैसा डुबाना हो, है ना। तो अभी क्या है कि आपके सामने जो स्टॉक है सर, वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। स्टॉक मुझे खास क्यों लगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया पर है ना। जो जैसे मैंने अभी बॉलिंजर बैंड डाला है, तो आप देखेंगे सन 2020 में जब करेक्शन आया था, उसके बाद जब स्टॉक चला है तो एक 20 मूविंग एवरेज है जो बीच में है आपका, तो उसी को सपोर्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है। और इस टाइम जो स्टॉक है वो 1019 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और जो मेरे हिसाब से जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो है वो 995 रुपये पर है। तो मेरे हिसाब से 20-25 रुपये का ओनली रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट जो हमें होने वाला है, तो स्टॉक जो जाएगा ये 1200 रुपये तक करीब एक महीने में चला जाएगा इजीली। तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्टॉक लग रहा था मुझे। और 1000 का स्टॉक अगर 1200 चला जाता है या 1150 भी चला जाता है, तो हमें एक 15 से 20% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, वो भी ओनली 1 मंथ से 1.5 मंथ। आप 2 मंथ का भी इसमें वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन स्टॉक में आपको लॉस नहीं होगा। ये जो मैं लाइन डाला हूँ अभी, और इसे मैं थोड़ा सा वाइट बोल्ड कर देता हूँ, जो कि आप क्लियरली इसमें देख सकें। तो देखो, ये जो पैटर्न है, ऐसे अभी जो ब्लैक लाइन डाला मैंने 995 की प्राइस पर डाला है, आप यहाँ इस पॉइंट पर देख सकते हैं 995। तो आपको 995 का स्टॉप लॉस लगाना है। और 1019 है, जैसे भी आपको कल एंट्री मिल जाए इसमें, जैसे 1000 रुपये में मिल जाती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि 1000 पर एंट्री होगी या 1005 पर एंट्री होगी, तो हम जितना नीचे एंट्री होगा उतना रिस्क हमारा कम रहेगा। लेकिन रेड लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। बाई चांस अगर रेड लाइन से नीचे आ गया तो हमें फिर लॉस में निकलना पड़ेगा। इसका सेकंड जो ये रेजिस्टेंस रहेगा सर, वो रहेगा अपना ये पॉइंट, है ना। लेकिन इस पॉइंट तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से अप मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टॉक का नाम था मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो देखो सर, अभी क्या है कि एक दिन में इसने 2.15% नेगेटिव रिटर्न दिया है, 1 वीक में 5.17% नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ में 5.26% नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अभी क्या है सर, मार्केट में करेक्शन चल रहा है। जब मार्केट में करेक्शन चलता है तो हमें सर हमेशा वही स्टॉक्स देखने चाहिए जो कि हमें करेक्शन पे मिल रहे हो, लेकिन एक सही पोजीशन पर मिल रहे हों। कहीं ऐसा ना हो कि करेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा आ गया, लेकिन उसके बाद भी और करेक्शन पे करेक्शन उसमें आता चला जाए। तो हमें एक स्टॉक में सिर्फ 2 ही क्वालिटी देखनी है, एक तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो और एक राइट पोजीशन पर हो। तो अभी हम बात करते हैं रिटर्न की। तो सर देखो, 1 मंथ में नेगेटिव 5.26%। अगर 1 साल की बात करें तो इसने 76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 115% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल की बात करते हैं सर, तो 95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इसमें जो 86% एनालिस्ट सर इसमें पोजीशन बनाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब बाइंग के लिए बोल रहे हैं, 14% होल्ड के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 0% सेल के लिए बोल रहे हैं। सेल के लिए कोई कह नहीं रहा, सिर्फ जिसके पास है वो बनाए रखें, जिसके पास नहीं है वो इसमें बाइंग की पोजीशन बना लें। बात करें सर इसके फंडामेंटल की, तो देखो मार्केट कैपिटल सर इसका 36,023 करोड़ है, और पी रेशो 94.55 है, जबकि इंडस्ट्री का पी ओनली 10.40 है, पीवी रेशो 10.78 है। आरओई की बात करें तो 15.50% है, ईपीएस 11.04, डिविडेंड यील्ड इसमें दिया ही नहीं गया है, और बुक वैल्यू 96.87 है। बात करते हैं हम इसकी रेवेन्यू की। तो देखो, मैं हमेशा एनुअल देखता हूँ, कि क्वार्टरली बेस पे मुझे मज़ा नहीं आता है, मैं हमेशा एनुअली देखना पसंद करता हूँ। तो देखो, एनुअल बात करें तो रेगुलर बेस पे बढ़ ही रहा है, स्पेशली अगर 3 साल से देखें तो, और रेगुलर बढ़ ही रहा है। और इस साल तो हद से ज़्यादा ही रेवेन्यू इसका बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले साल तो 21,228 करोड़ और इस साल 31,273 करोड़, तो लगभग आपका 10,000 करोड़ का इसमें प्रॉफिट रेवेन्यू इसका बढ़ गया है। बात करते हैं इसके प्रॉफिट की सर, तो देखो प्रॉफिट क्या है कि लास्ट 4 ईयर से घट रहा था, लेकिन सन 2021 में काफ़ी अच्छी तरह से इसका प्रॉफिट ने जंप लगाया है, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए माना जाएगा। और बात करते हैं उसकी नेटवर्थ की सर, तो नेटवर्थ कंटिन्यूस बेस से थोड़ा सा बढ़ रहा था, रेगुलर बढ़ ही रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस साल कुछ अच्छा ही इसने नेटवर्थ अच्छी ही इसने गेन की है, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मेरे हिसाब से माना जाएगा। और बात करते हैं इसके फाउंडेड की, 1988 में कंपनी फाउंडेड हुई थी। और बात करते हैं सर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो रिटेलर्स की जो हिस्सेदारी है वो 31.47 हिस्सेदारी है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। फॉरेन का जो पैसा लगा हुआ है 26.33% लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड का पैसा 24.35% लगा हुआ है, जो कि एक काफ़ी बिग अमाउंट होगा मेरे हिसाब से, काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड की इसमें, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट इसमें माना जा सकता है। प्रमोटर्स के हाथ में ओनली 14.72% हिस्सेदारी है एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 3.13% इसमें हिस्सेदारी है। और सर बात करते हैं इसके एक नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो नवंबर 2020 इस पॉइंट पर सपोर्ट किया था, उसके बाद यहाँ भी इस पॉइंट पर सपोर्ट किया है 29 जनवरी 2021 को, उसके बाद इसमें बीच में भी 2-3 पॉइंट ऐसे आए हैं और अब दोबारा यहीं पर सपोर्ट लेके ये वापस जाने की तैयारी में खड़ा हुआ है, जो कि लगभग आपको 1200 तक के आसपास आपको देखने का आंकड़ा इसमें मिल सकता है 1 से 2 मंथ के अंदर। बात करते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की। तो सर पॉजिटिव पॉइंट इसमें ओनली 2 दिए गए हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो ये तो रहा हमारा पॉजिटिव पॉइंट। बात अगर हम करें इसके नेगेटिव पॉइंट की तो सर स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 10.78 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो देखो सर ये तो हमें दिख रहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्राइस पर चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें फोकस करना है चार्ट पे, ना कि फंडामेंटल पे। हमें पैसा कमाना है, ना कि सिर्फ वेट करना। हमें देखना नहीं है, हमें एंट्री लेनी है, हमें छोटा सा रिस्क लेना है और बड़ा सा प्रॉफिट लेना है। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट रहेगा सर इसका, थॉट द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीट्स प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर -2.27%. Promoter holding is low 14.72%. Company has a low return on equity of 12.27% for last 3 years. Promoters have placed 62.17% of their holding. तो देखो नेगेटिव पॉइंट काफ़ी सारे हैं और ये जायज़ है, कोई गलत नहीं है। नेगेटिव पॉइंट काफ़ी ठीक ठाक बताए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो मुझे सबसे बड़ा जो पॉइंट लगा है नेगेटिव, वो ये लगा कि 62.17% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने अपना प्लेस मतलब गिरवी रख रखा है। तो ये काफ़ी बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई नहीं, अपन को इस चीज़ से नहीं लेना। हमें सिर्फ सर करना क्या है कि हमें सिर्फ इन पॉइंट्स से लेना, चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट क्लियर बता रहा है कि हाँ इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, तो बस इसमें एंट्री आपको ले लेनी चाहिए। ये जो रेड लाइन आप जो देख रहे थे, ये वाला, अगर स्टॉक इससे नीचे जाता है तो हमें एंट्री नहीं लेना, और लेना भी सिर्फ इस पॉइंट तक 959 या 60 रुपये तक बस। अगर इसके नीचे जाए तो प्लीज़ इसमें एंट्री ना लें। लेकिन 100% आई एम श्योर कि इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट इसको मिल रहा है, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का भी। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं सर, वो देख रहे हैं 1 वीक का। तो 1 वीक का चार्ट हम तब देखते हैं जब हमारा उद्देश्य एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जैसे कि 1 से 2 मंथ, है ना। अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हम मंथली चार्ट देखेंगे, लेकिन अभी हम वीकली चार्ट से काम करेंगे। तो अभी आपको 1 से 2 मंथ के लिए होल्ड करना है। अगर आप इसमें 1 लाख रुपये भी लगाते हैं तो आपका 1,20,000 1,30,000 आसानी से हो जाएगा, सिर्फ आपका 1 से 2 महीने के अंदर। तो हमें राइट टाइम मिल रहा है, तो हमें इस मौके पर चौका मार देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूँ चेतन कुमार और आप देख रहे थे सर मनी मार्केट। थैंक यू सो मच।